जय श्री राम साथियों, स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है क्लास 10th हिंदी 2025। अगर आप भी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड 2025 में, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं हिंदी की पूरी क्योंकि आज की इस वीडियो में हिंदी के 24 टॉपिक देखेंगे जो पूरी बुक में से लिए गए हैं और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इन टॉपिकों को अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो आपके 70 में से 70 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास समय भी बहुत कम है, मात्र 1 महीना कुछ दिन बचे हैं। इसलिए आप इनको पढ़कर, इन टॉपिकों को पढ़कर आप अपने एग्जाम में हिंदी के पेपर में 95% लेकर आ सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक से। जी हाँ दोस्तों, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक बहुत ज़रूर करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टॉपिक जो लिए गए हैं पूरी किताब में से मैंने टॉपिक लिए हैं, आपकी हिंदी की पूरी किताब के टॉपिक हैं इसमें, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और हर वर्ष एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहला जो टॉपिक है बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि 20 मार्क्स के आएंगे, 20 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। 5 नंबर के प्रश्न आपसे हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय पूछेंगे, जिसमें शुक्ल युग एवं शुक्लोत्तर युग 5 नंबर का इसमें से पेपर आएगा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, प्रश्न 2, हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय पूछा जाएगा, जिसमें रीतिकाल और आधुनिक काल, रीतिकाल और आधुनिक काल पूछ लिया जाएगा। ये भी 5 नंबर का आपको आएगा। दोस्तों, इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से नोट कर लें। अगर आप हिंदी के पेपर में 90 प्लस नंबर लेना चाहते हैं तो ये 24 टॉपिक पढ़ लें, ताकि आप 90 प्लस का स्कोर अचीव कर सकें। तीसरा जो टॉपिक है वो है काव्य सौंदर्य के तत्व है। इसमें क्या क्या आएगा, रस आएंगे, हास्य एवं करुण की परिभाषा एवं उदाहरण। दोस्तों, ये 1 नंबर में पूछा जाएगा आपको टिक मार में। और दूसरा है अलंकार। अलंकार में अर्थ अलंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, लक्षण और उदाहरण आएंगे। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपने अभी तक अलंकार और रस नहीं पढ़े हैं तो आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लें। नेक्स्ट है छंद। दोस्तों, अगर आपने अभी तक छंद भी नहीं पढ़ा है तो इसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लें। छंद, सोटा, रोला, लक्षण और इसका उदाहरण, क्योंकि ये प्रत्येक वर्ष पूछे जाते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर वर्ष एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आपसे हिंदी व्याकरण है, इसमें उपसर्ग पूछ लेगा। ये जो मैंने लिखी हैं इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ लें, ये उपसर्ग आपसे पूछे जा सकते हैं। समास आ जाएंगे, द्वंद्व समास, कर्मधारय और बहुव्रीहि। तद्भव, तत्सम और पर्यायवाची भी आपसे पूछ लिए जाएंगे 1-1 नंबर में। तो दोस्तों, ये 1-1 नंबर ही हमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और ये ही परसेंट हमें बनाते हैं अच्छी तरीके से, क्योंकि 1 नंबर का महत्व बहुत बड़ा है। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ से शुरू होने वाले हैं, क्योंकि वर्णनात्मक प्रश्न हैं। इसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। दोस्तों, गद्य में से गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु के गद्यांश पर आधारित प्रश्न, ये 6 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। आप गद्यांश तैयार कर लें। ममता और मित्रता में से, ममता और मित्रता चैप्टर में से आप गद्यांश तैयार कर लें, क्योंकि इन 2 चैप्टर में से प्रत्येक वर्ष गद्यांश पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट जो है पद्य में भी आप इसी प्रकार से पहले और दूसरे चैप्टर के पद्यांश तैयार कर लें। दोस्तों, ये 6-6 नंबर के प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और इजी भी आते हैं, इसलिए इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। नेक्स्ट आएगा संस्कृत गद्यांश का संदर्भ। संस्कृत गद्यांश का संदर्भ आएगा, जो कि 5 नंबर में आपसे पूछ लिया जाएगा। दोस्तों, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ भी हिंदी में अनुवाद पूछेगा, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये भी संस्कृत में पहले दूसरे चैप्टर को तैयार कर लें, इनसे ही पूछ लिया जाएगा। ऐसी संस्कृत पद्य का संदर्भ सहित अनुवाद पूछेगा हिंदी में। इसमें भी पहला और दूसरा चैप्टर पढ़ लें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो दोनों भी चैप्टर।
नंबर 5 जो है वो है मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण। दोस्तों प्रत्येक जिले में ये अलग अलग पूछ लिया जाता है, तो अगर कहीं मेवाड़ मुकुट पूछा जाता है तो आप मेवाड़ मुकुट करें, और जहां पर जो पढ़ाया जा रहा है वो आप कर सकते हैं मेवाड़ मुकुट में। या फिर और भी हैं, कर्ण का चरित्र चित्रण, कुंती का चरित्र चित्रण आपसे पूछ लिया जा सकता है। दोस्तों ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप इन 24 टॉपिकों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तो आपके 90 प्लस नंबर आसानी से आ जाएंगे, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। दोस्तों अगर आप इन 24 टॉपिकन को आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपके 90 प्लस नंबर एग्जाम में आ जाएंगे। अगर आपने पूरी साल कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इन टॉपिकों को तैयार कर लें अभी से, और आपके 90 प्लस नंबर आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न है, निर्धारित गद्य खंड की पाठ्य पुस्तक से संबंधित लेखक का जीवन परिचय एवं उनकी एक प्रमुख रचना लिखो। दोस्तों यहाँ पर एक जीवन परिचय लिखना है जो कि हर साल पूछे जाते हैं। आप इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का तैयार कर सकते हैं, जयशंकर प्रसाद का कर सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद का कर सकते हैं, और आप भगवत शरण उपाध्याय का भी कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट हैं सारे के सारे जीवन परिचय, आप इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। और आगे भी जो 24 फरवरी को जो एग्जाम होगा उसमें आपको ये देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं आप इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लें ताकि आपको वहां पर लिखने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये है निर्धारित पद्यखंड पद्यखंड की पाठ्य पुस्तक से संबंधित कवि का जीवन परिचय एवं उनकी एक प्रमुख रचना। दोस्तों यहाँ पर भी कवि का जीवन परिचय याद करना है और उनकी एक प्रमुख रचना आपको याद कर लेनी है। सूरदास हो गए, तुलसीदास, बिहारी लाल और महादेवी वर्मा। दोस्तों ये कई सालों से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी अब के भी 24 फरवरी को इनमें से जरूर पूछा जाएगा, इसलिए आप आज ही से इनको अच्छी तरीके से तैयार कर लें। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका, और इनकी एक एक रचना भी आप अच्छी तरीके से एक एक रचना भी इनके अच्छी तरीके से पढ़ लें, उसमें एक एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको लिखनी होती है रचना भी इनकी याद कर लें अच्छे तरीके से। नेक्स्ट जो प्रश्न है, संस्कृत खंड की पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। दोस्तों नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है पत्र लेखन में आप शुल्क मुफ्ती हेतु के लिए याद कर सकते हैं, और आप इसमें ये गलत हो गया है, इसका छात्रवती यानी स्कॉलरशिप के लिए आप एक पत्र लेखन याद कर सकते हैं। बिजली समस्या के निवारण के लिए आप हेतु याद कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में व्याप्त गंदगी स्वास्थ्य विभाग को आप एक पत्र लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है संस्कृत खंड की पाठ्य वस्तु पर आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। दोस्तों इसमें 2 प्रश्न आते हैं संस्कृत में, जो कि आपको संस्कृत में ही उनका आंसर देना होता है। नेक्स्ट जो है वो है निबंध रचना। निबंध में आप पर्यावरण प्रदूषण पर याद कर सकते हैं, बेरोजगारी की समस्या पर याद कर सकते हैं, आतंकवाद कारण एवं निवारण पर आप याद कर सकते हैं, देश प्रेम पर आप याद कर सकते हैं, छात्र और अनुशासन पर आप याद कर सकते हैं। ये जो निबंध है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हर बार ये आपको पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आप इन प्रश्नों का सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट करें कि हाँ हमें सॉल्यूशन चाहिए, तो मैं एक नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा जिसमें आपको पूरे जितने भी टॉपिक दिए हैं उनका आपको सॉल्यूशन में दे दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।